समझ ही चुके हैं कि आज हम आपकी रीडिंग स्किल्स को एनहांस करने वाले हैं। क्लैट यूजी के एग्जाम को अगर आप देखें तो यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन स्किल, रीडिंग स्किल को डेवलप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरी एग्जाम पैसेज बेस्ड ही है। तो इसे पढ़ने के लिए अपनी स्पीड को बेहतर बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में करीब 5 से 6 प्रूवन साइंटिफिक टेक्निक्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, जिसे आप अपने एग्जाम हॉल में अप्लाई करेंगे और उसे तेजी से कंप्लीट कर पाएंगे। पर इस वीडियो को शुरू करने से पहले, टेक्निक्स को जानने से पहले आपको अपनी रीडिंग स्पीड तो पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप 100 वर्ड्स पढ़ सकते हैं 30 सेकेंड के अंदर, तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 से और ये मिल जाएगी आपकी वर्ड्स पर मिनट, यानी कि आपकी रीडिंग स्पीड, जो कि होती है 200 और ये हो गया स्लो। तो आज की जो टेक्निक्स है वो आपको स्लो से बेटर, एवरेज और भी बेहतर बनाने की कोशिश रहेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हियर इन लर्न विद फिनोलॉजी विद मी हिमांशी। सबसे पहले तो आपको एग्जाम लाइक सिचुएशंस को क्रिएट करना है, और ये होगा अर्जेंसी क्रिएट करके, क्योंकि जब हम घर पे प्रैक्टिस कर रहे होते बड़े आराम से केयर फ्री रिलैक्स करके उस एग्जाम को दे रहे होते, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है वैसा और देख लेंगे वाले एटीट्यूड से। बट यही सारी चीजें जब एग्जाम हॉल में होती है तब हमें टेंशन होता है कि सही आंसर आना चाहिए, हमें टेंशन होता है कि सारा पैसेज पढ़ना है, हमारे बिल्कुल पसीने छूट रहे होते हैं और हालत खराब रहती है, और ये सब कुछ क्रिएट करता है एक अर्जेंसी की सिचुएशन, और ये वहां होती है और यहां नहीं होती है। यही डिफरेंस और यही ब्रिज को, आपको गैप को फिल करना है और अपने एग्जाम हॉल लाइक सिचुएशन और इसी अर्जेंसी से पैसेजेस को रीड करना है, और तब आपको समझ में आएगा कि आपको कितना जल्दी इसे करने की जरूरत है। इसे जल्दी करने के लिए आप स्किमिंग मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट मींस यू स्किम थ्रू द डेटा, स्किम थ्रू द पैसेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज को देखते हुए चलें, जिससे आप उस अर्जेंसी को फील कर पाए। अब अर्जेंसी, टाइमर, इन सब का भार जब सर पे उठा ही लिया है, तो आप पैसेज को कैसे पढ़ना है उसे देखते हैं। आप अपने पैसेज को बाइट्स में, चंक्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें कल कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करनी हो तो हम सारी ड्यूटीज को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं कि डेकोर अलग होगा, खाना अलग होगा, गेम्स अलग होंगे। वैसे ही आपको पैसेज को लॉजिकली और छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड करते हुए चलना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई पैसेज को पढ़े तो उसे छोटे छोटे एरियाज में, अंडरस्टैंडेबल एरिया में पढ़ना शुरू करें। जितना आपकी एक आई स्पैन देख सके उतना उसे समझने की कोशिश करें, और इसमें सिर्फ कीवर्ड्स पर फोकस करें, एडजेक्टिव्स पे फोकस करें, फिलर वर्ड्स एंड, दो और इन सब के अलावा बाकी इंपॉर्टेंट एरियाज को देखते हुए चले। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग को छोटे छोटे एरियाज को पढ़कर, समझकर, प्रोसेस करने का मौका मिलेगा, और आप पूरे पैसेज को बड़ा सा ना देख के छोटे छोटे हिस्सों में देख के उसे कंप्लीट ज्यादा जल्दी कर पाएंगे। तीसरा है वोकलाइजेशन से मिनिमम सब वोकलाइजेशन तक आना। थोड़ा टेक्निकल है पर समझते हैं। देखो, कई बार अगर हमें कोई चीजें समझ नहीं आती तो हम बोल बोल के उसे समझने की कोशिश करते हैं ना। ये प्रैक्टिस आपको अपने एग्जाम हॉल में या अदरवाइज भी नहीं करनी है अगर आप रीडिंग स्किल बेटर करना चाहते हैं। इससे आप अपने दिमाग को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और स्लो रीड करने से। क्यों? क्योंकि जब आप वोकलाइजेशन यानी कि बोल बोल कर करते हैं तब आप दिमाग से ब्रेन को सिग्नल देते हैं, ब्रेन से फिर दिमाग को सिग्नल आता है, आई को सिग्नल आता है। तो दिस इज अ वेरी टू एंड फ्रो प्रोसेस व्हिच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड अगेन अ लॉट ऑफ एनर्जी। आपकी एनर्जी भी तो वेस्ट हो रही है बोलने में, है ना। तो वो आपको रिड्यूस करना है और आपको मिनिमम सब वोकलाइजेशन में आना है। मतलब आप मर्मर कर सकते हैं, फुसफुसा कर बोल सकते हैं, हल्के में उसे देखकर रीड करने की कोशिश कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग आपका जितना जल्दी लाइंस को पढ़ पाएगा उतना आप बोल कर नहीं कर सकते, क्योंकि आपका दिमाग आपके बोलने से यानी कि आपके मुंह से भी ज्यादा तेज है। तो इसीलिए वोकलाइजेशन से मिनिमम सब वोकलाइजेशन जरूरी है अगर आप और स्पीडर रीडिंग करना चाहते हैं तो। अब इसके बाद आप इतने बड़े पैसेज में डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, खो सकते हैं। इसे भी मिनिमाइज करना जरूरी है। आपको रिग्रेशन अवॉइड करना है, री रीडिंग अवॉइड करनी है, क्योंकि री रीड करना, फिर से करना, रीडू करने में टाइम भी उतना फिर से लगेगा, है ना। तो ये हमें नहीं करना है, हमें प्रोग्रेसिवली रीड करना है। पढ़ते पढ़ते ही हमें समझ में आ जाना चाहिए। इसके लिए अगेन आप अपनी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को बेटर कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप पेसर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी पेन की उल्टी साइड से रीड करने की कोशिश करूंगी तो मेरा ध्यान वहां रहेगा, मैं फोकस बनाकर रखूंगी और मैं डिस्ट्रैक्ट होने की टेंडेंसी अपनी रिड्यूस करूंगी। तो इन तरीकों से आप अपनी री रीडिंग की प्रैक्टिस को रिड्यूस करके सिर्फ एक बार रीड करके उसे समझ सकते हैं। और फोकस और बेहतर करने के लिए, अगर आप इधर उधर नहीं जाना चाहते, फोकस करना चाहते हैं, मेक श्योर योर स्पाइन इज स्ट्रेट एंड यू आर इन द राइट पोस्चर। बिकॉज इफ यू आर स्लाउची, इफ यू आर डूइंग दिस, तो आपका ख्याल भी कहीं और जाने के डायरेक्शन ज्यादा होते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो सीधे बैठे, अपना स्पाइन सीधा रखें, जिससे आपका
आपका कॉन्सेंट्रेशन और फोकस और बेटर हो। अनदर वे टू स्पीड अप योर रीडिंग स्किल्स इज टू रीड डाइवर्स मटेरियल्स। अब क्या है, जब आप अलग अलग जॉनर्स के मटेरियल को रीड करते हैं, कुछ इमोशनल हो, कुछ फिक्शनल हो, कभी आप एडिटोरियल्स पढ़ रहे हैं, कभी कुछ और पढ़ रहे हैं, इससे आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बेटर होती है, इससे आपकी रीडिंग भी फास्टर होती है, क्योंकि अब आपका दिमाग ट्रेन हो चुका है अलग अलग चीजों को पढ़ने के लिए। तो पैसेज में अब इंग्लिश आए, लीगल आए, कॉम्प्रिहेंशन आए, जो आए, आप सब कुछ टैकल करने के लिए रेडी है। एक और तरीका फास्ट रीड करने का होता है टू सर्च फॉर द कीवर्ड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शब्द होते हैं उन्हें सर्च करना। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए पहले आपको टॉप डाउन अप्रोच करनी पड़ेगी, यानी कि पहले क्वेश्चंस को रीड करें। क्वेश्चंस जब आप रीड करते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि डिमांड ऑफ दिस पैसेज इज समथिंग डिफरेंट, एंड व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग द पैसेज नेक्स्ट क्वेश्चंस के बाद, इससे आपका नजर सीधा सीधा उन एडजेक्टिव्स, उन्हीं शब्दों पे जाएगा जो आपने क्वेश्चंस में पढ़े थे। इससे आपकी पैसेज रीडिंग बढ़ती है और आपकी सॉल्वेबिलिटी भी और ज्यादा जल्दी होती है, मतलब आप जल्दी से आंसर को ढूंढ भी पाते हैं। Now to sum up all of that, the most important skill here is to ace the time management as well। अब क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको लिमिटेड टाइम मिलेगा, 120 मिनट्स, 120 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो डेफिनेटली आपका टाइमर शुरू होना चाहिए जब भी आप ये कोई भी चीज को प्रैक्टिस कर रहे हो, ताकि आप उस प्रैक्टिस को अपने एग्जाम हॉल में उतार सके। फॉर एग्जाम्पल, आपको 1 मिनट ही मिलता है एक क्वेश्चन के लिए, तो आपके टाइमर में अलर्ट हो जाना चाहिए अगर आप 1 मिनट से ओवरबोर्ड गए तो, ताकि आप एग्जाम में भी यही चीज कर सके। कई बार होता है हम इतना वक्त लगा देते हैं कुछ क्वेश्चंस में कि वो 1 का 2 और 3 मिनट हो जाता है, और उस एक्स्ट्रा टाइम से हम अपना आंसर भी नहीं ला पाते हैं और उसे कहीं और भी यूटिलाइज नहीं कर पाते। सो दैट शुड नॉट हैपन इन आवर केस। इसलिए बहुत जरूरी है, आपको जो इजी लगता है आप उसे पहले सॉल्व कर लीजिए, ताकि आप डिफिकल्ट पे बाद में जाए। अगर ये स्ट्रैटेजी आपके काम ना आए तो आप डिफिकल्ट फर्स्ट से भी शुरू कर सकते हैं कि सबसे डिफिकल्ट पार्ट जो मुझे नहीं जमता वो पहले कर लिया, इजी को मैं बाद में जल्दी जल्दी कर लूंगा। बट आपके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी काम आएगी, इजी या डिफिकल्ट फर्स्ट, ये समझने के लिए आपको मॉक एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मॉक एनालिसिस कैसे करें, इसके लिए आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं, और मॉक्स अटेम्प्ट करने के लिए आप हमारे क्लैट यूजी के मॉक्स में एनरोल कर सकते हैं। इससे आप अपनी पूरी तैयारी होलसम तरीके से, होलिस्टिक तरीके से कर पाएंगे। ऑल्सो आई वांटेड टू टेल यू कि ये जो रीडिंग स्किल्स आप बेटर कर रहे हैं, ये हैंड इन हैंड जाती है विद द कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, यानी कि आप कितना जल्दी कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं, उसे कितना जल्दी समझ पा रहे हैं, वही जल्दी जो है वो रीडिंग की स्किल्स को और बेटर करती है, उसकी स्पीड को बेटर करती है। सो बोथ दिस थिंग्स एक्चुअली गो टुगेदर। तो बहुत ही जल्द मैं कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी आपकी बेटर करने पे एक वीडियो बनाना चाहती हूँ, तो अगर आप चाहते हैं इस पर एक वीडियो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अब इन सारी चीजों को सम अप करते हुए अ फ्यू वर्ड ऑफ कॉशन। सबसे पहले, आप जो भी गोल्स अपने लिए एस्टैब्लिश कर रहे हैं, मेक श्योर वो अचीवेबल गोल्स हो। ऐसा नहीं कि आज 150 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड है और कल एक हफ्ते में ही आप 400 करना चाहते हैं। ये सारी चीजें छोटे छोटे गोल्स में शुरू होती है और फिर जाकर वो बड़ी होती है। तो छोटे गोल्स बट ग्रेजुअली इंक्रीजिंग गोल्स होने चाहिए। मेक श्योर ये सारी चीजों को करने के लिए आप कंसिस्टेंट जरूर रहें, बिकॉज एज द सेइंग गोज, कंसिस्टेंसी इज द की, बिकॉज इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट यू माइट नॉट बी एबल टू अचीव इट। एंड ये सारी चीजें जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो मेक श्योर एनवायरमेंट आपका शांत हो, आपके आसपास ऐसे कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो जिससे आप इन चीजों को अचीव ना कर पाए। लर्निंग अ न्यू स्किल इज ऑलवेज अ वेरी फैसिनेटिंग थिंग। तो कभी भी अपने आप को बहुत फोर्स मत करना, इस पूरी जर्नी को एंजॉय करना। जरूरी नहीं है कि ये आपको क्लैट की एग्जाम में ही काम आए, या आपको जिंदगी में आगे भी जरूर काम आएंगे। तो एग्जाम हो या कोई नया स्किल डेवलपमेंट, हर चीज को मजे की नजर से देखेंगे तो आपको उसे करने में, उसे सीखने में और मजा आएगा। आई रियली होप कि इन सारी टेक्निक से आपकी रीडिंग स्किल्स डेफिनेटली बेटर होगी। आपको इनमें से सबसे डिफिकल्ट कौन सी लग रही है और किसे अचीव करने में डिफिकल्टी होती है वो मुझे जरूर बताएं। क्लैट की प्रिपरेशन में प्रॉब्लम्स क्या आ रही है वो मुझे जरूर बताएं। विल डेफिनेटली ट्राई टू टैप इट और उनके सोल्यूशंस के साथ आगे आएंगे। अगर आप क्लैट की ही तैयारी कर रहे हैं और उसे और बेहतर करना चाहते हैं तो आप हमारे इस कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्स को जरूर चेकआउट करें। यहाँ 100+ इंटरैक्टिव वीडियोस हैं। वी आर कंडक्टिंग वीकली लाइव सेशंस। वी हैव नॉट 1 but 4 फ्री मॉक टेस्ट फॉर यू, एंड वी हैव अ लॉट मोर हियर, जहां हम फन लर्निंग एक्टिविटीज भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर द अनकन्वेंशनल लर्निंग। मतलब दूसरी नॉर्मल तरीकों की जगह हम फन लर्निंग एक्टिविटीज भी यहाँ रखते हैं। तो इस कोर्स को चेकआउट करने के लिए मेक श्योर यू क्लिक ऑन द लिंक गिवन बिलो। टिल देन कीप लर्निंग एंड आई शैल सी यू in the next one.